Hi everyone. So today we are going to discuss question B of Codeforce Global Round 18 एंड क्वेश्चन ए का भी मैंने वीडियो डाल दिया. सो अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन के ऊपर क्लिक करके आप वो देख लेना. एंड क्वेश्चन बी के बारे में बता दूं, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है. एंड अगर आपका बिट मास्क में कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आप बिट मास्क की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो यार ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है उसके लिए. हम क्वेश्चन पे जंप करते हैं. हमारा दिया हुआ क्वेश्चन में कुछ इस तरह से कि एल एंड आर जो है वो दो नंबर दिए हुए हैं, मतलब रेंज दिया हुआ बेसिकली. एंड आपको क्या करना है, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट यू कैन डिलीट टू मेक द बिटवाइज एंड ऑफ द एरे नॉन जीरो. मतलब कि एल टू आर में हमें कम से कम नंबर को डिलीट करना है सच दैट कि बिटवाइज एंड जो होगा रिमेनिंग सारे नंबर का वो कोई नॉन जीरो नंबर होगा, मतलब जीरो नहीं होगा, ठीक है. यहाँ पे हम एक टेस्ट केस लेकर समझते हैं एंड उससे हमारा सारा जो क्वेश्चन एंड उसका कंसेप्ट है जो सारा क्लियर होगा. बेसिकली अगर हम देखें टेस्ट केस 2 ले रहे हैं, एल इक्वल टू 2 एंड आर इक्वल टू 8. तो अगर हम 2 3 सारे नंबर को लिखते हैं तो क्या होगा कि हम मैक्सिमम तो क्या होगा कि हम किसी एक नंबर को छोड़ के बाकी सारे नंबर को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है. ये तो हमारा होगा कि मैक्सिमम जो होगा वो हमारा n-1 टोटल नंबर जो होंगे ये r माइनस एल प्लस 1 टोटल नंबर होंगे. 2 to 8 में हमारे पास जितने भी हैं तो 7 नंबर है. तो हमारे पास 7 में से हम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, 6 7 किसी भी 7 में से 6 नंबर को हम डिलीट करते हैं तो कोई एक नंबर बचेगा. तो एक नंबर का बिटवाइज एंड जो होगा, लेट सपोज कि अगर हम 2 to 7 8 डिलीट करते हैं तो 8 अगर हमारा सिर्फ बच रहा तो वो भी नॉन जीरो ही होगा. किसी भी जो नंबर है वो सारा नॉन जीरो है, तो अगर सिंगल एलिमेंट बच रहे हैं तो नॉन जीरो होगा. तो मैक्सिमम हमारे पास ये जो होगा वो टोटल नंबर जो होगा उसके -1 होगा, ठीक है. इस केस पे 6 है. अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, हमें क्या देखना है कि बिटवाइज एंड जो होगा वो सारे नंबर का वो कोई नॉन जीरो होना चाहिए. मतलब कहीं एक पोजीशन पे क्या होगा, बिट से अगर हम किसी नंबर का बिट लिख रहे हैं मान लो, ठीक है, हम फर्स्ट प्लेस सेकेंड प्लेस 4 बिट का नंबर होगा, 5 x बिट का कोई जो हमारा आंसर है उसमें किसी एक बिट जो होगा उसका सेट होगा. एटलीस्ट एक बिट हमारा सेट होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं, बट एटलीस्ट एक बिट जो होगा उस नंबर का सेट होगा, ठीक है. उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये तो पहले हमें समझना है कि लाइक 0 and 1 का जो बिटवाइज एंड होगा 0 and 1 का वो 0 होगा. तो हमें सेट बिट के लिए अगर हमारा ये सेट बिट चाहिए तो इस पोजीशन पे, इस पार्टिकुलर पोजीशन पे सारे नंबर का बिट सेट होना चाहिए, ऑल सेट होना चाहिए. यहाँ पे हम किसी सर्टेन पोजीशन पे अगर हमारा जो आंसर होगा वो नॉन जीरो होगा तो किसी सर्टेन पोजीशन पे उसकी बिट सेट होगी, ठीक है. तो उसके लिए जो हमारा जितने भी हम नंबर का बिटवाइज एंड ले रहे हैं उन सारे नंबर का उस पोजीशन पे सारे नंबर का बिट जो होगा वो सेट होना चाहिए, ठीक है. बेसिकली इतना ही समझना है इस क्वेश्चन में और ज़्यादा कुछ नहीं है, बाकी साइज ही है. तो हमें क्या करना है, अगर हम 2 to 8 ले रहे हैं तो हम 2 to 8 का पहले तो बाइनरी फॉर्म लिख दिया, ठीक है. अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कितने बिट सेट है हमारे पास. इस पोजीशन पे फर्स्ट पोजीशन पे 3 बिट सेट है, 3 नंबर के बिट सेट है, ठीक है. यहाँ पे हम देखते हैं तो 4 नंबर के बिट सेट है, यहाँ पे 4 नंबर के बिट सेट है और यहाँ पे एक ही नंबर में बिट सेट है, ठीक है. तो अगर हम सारे नंबर को रखते हैं, मतलब किसी भी नंबर को डिलीट नहीं करते, तो क्या होगा, किसी भी एक पोजीशन पे ऐसा नहीं है टोटल हमारे पास यहाँ पे 7 एलिमेंट है तो 7 बिट सेट है, नहीं है. यहाँ पे 3 ही बिट सेट है, 4 बिट सेट है, यहाँ पे भी 4 बिट सेट है, यहाँ पे 1 बिट सेट है. तो अगर एक बिट भी हमारा जीरो है तो हमारा रिजल्ट में क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा. अगर इसमें भी है तो इसमें तो 4 बिट सेट नहीं है, इसमें 3 बिट सेट नहीं, इसमें भी 3 बिट सेट नहीं, इसमें 6 बिट सेट नहीं है, ठीक है. बाकी समय 0 0 ही हम ले सकते हैं. तो हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट जो एंड होगा वो तो 0 होगा. बट हमारा क्वेश्चन कह रहा कि हमें ऐसा कितने, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट को डिलीट करना सच डेट कि हमारा जो बिटवाइज एंड है वो एक पॉजिटिव नंबर, एक नॉन जीरो नंबर मिलेगा हमें. और ये कब मिलेगा,
हमें क्या करना है, बेसिकली हम क्या करते हैं, जो सीट बिट सेट नहीं है उस नंबर को डिलीट कर देंगे, तो सारे जो नंबर बचेंगे रिमेनिंग वो तो सेट बिट वाले नंबर बचेंगे पार्टिकुलर पोजीशन के लिए। ठीक है, तो अगर सारे बिट सेट हैं तो हमारा एटलीस्ट एक पोजीशन पर तो सेट बिट मिल जाएगा। ठीक, अगर हम मान लो कि कोई नंबर का फर्स्ट पोजीशन 1 है, सेकंड नंबर का भी फर्स्ट पोजीशन 1 है, इसका भी बिट 1 है, तो यहाँ पे अगर हम बाकी 0 हो या 1 हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम एंड लेंगे तो यहाँ पे तो एटलीस्ट 1 होगा ना, बाकी सारे अगर 0 भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास आंसर में एटलीस्ट 1 होगा। ठीक है, मतलब कोई एक्स बिट जो होना चाहिए, जो हमारा सारे नंबर, मान लो हम एक्स एलिमेंट का एंड ले रहे हैं तो सारे एक्स एलिमेंट जो होंगे उनके सर्टेन बिट जो होंगे सारे नंबर में सेम होने चाहिए, बस हमारा इतना ही कॉन्सेप्ट है। तो इस पोजीशन पे देखते हैं, अगर हम फर्स्ट पोजीशन पे चाहते हैं कि हमारा बिट सेट हो जाए और हमारा आंसर में वो फर्स्ट बिट सेट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 3 बिट जो है वो सेट है, 4 बिट सेट नहीं है, तो मतलब हमें 4 नंबर को डिलीट करना होगा कम से कम, और हमें मिनिमम है तो हम मिनिमम पे ही बात करते हैं। 5वां नंबर को डिलीट कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट क्यों करें अगर हमारा मिनिमम आंसर निकालना है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कितना डिलीट करना है। ठीक है, हम डिलीट कितना को करेंगे, जितना बिट सेट नहीं है, और इसी का जो मिनिमम होगा बस वो हमें फाइंड करना। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट प्लेस पे चाहते हैं कि फर्स्ट प्लेस पे है ना एंड लेंगे तो हमारा सेट बिट मिले, तो हमें क्या करना है, इन जितने भी जीरोज दिख रहे हैं हमें, ये वाला 0 दिख रहा है, ये वाला 0 दिख रहा है, ये वाला 0 और ये वाले में 0 दिख रहा है। ठीक है, तो ये चारों जो होगा उन चारों को डिलीट कर देंगे अगर, तो यहाँ पे हमें सेट बिट मिलेगा। हम बस अगर हम 0th पोजीशन की बात करें तो सिर्फ हमें 0 वाले पोजीशन से मतलब होगा, अगर हम सेकंड पे जा रहे हैं तो उससे हमारा फर्स्ट वाले से कोई मतलब नहीं होगा। हम बस मिनिमम एक सेट बिट हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, बस और कुछ नहीं। अगर हम इस प्लेस पे देख रहे हैं तो हमारे पास टोटल 4 बिट सेट हैं और हमारा 3 ऐसे नंबर है जिसमें सेट बिट नहीं है, और हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि सारे बिट जो होंगे उस पोजीशन पे सारे बिट जो होंगे नंबर के सेम होंगे, मतलब सॉरी सेट होंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो यहाँ पे टोटल 3 बिट को हमें सेट करना पड़ेगा, मतलब 3 बिट हटाना होगा, तो 3 नंबर को डिलीट करना पड़ेगा। जहाँ पे भी 4 हैं और 3 नहीं है तो 3 नंबर हमें डिलीट करना होगा कम से कम, तो ही हमारा सारा बिट सेम होगा, सेट होगा। एंड यहाँ पे एक ही है तो टोटल हमें 6 नंबर को डिलीट करना पड़ेगा। मतलब हमें डिलीट कितना करना पड़ेगा, टोटल माइनस जितने सेट हैं, कहाँ से कहाँ तक, R to L तक में, R to L तक में जितने सेट बिट हैं ये हमारा टोटल सेट बिट है, L to R तक। एंड उसको क्या करना, हमें टोटल में सब्ट्रैक्ट करना। अब ये आ गया कि अगर हम इस प्लेस पे सेट बिट करना चाह रहे हैं तो हमें 4 नंबर को डिलीट करना है, यहाँ पे 3 नंबर को डिलीट करना है, यहाँ पे 3 नंबर को डिलीट करना है, यहाँ पे 6 नंबर को डिलीट करना है। अब हमें क्या करना, क्योंकि हमें तो फाइंड आउट करना मिनिमम को, तो हम इन सब का मिनिमम ले लेंगे, इन सब का जो मिनिमम होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, और अगर हम टेस्ट केस 2 का देख रहे हैं तो हमारा 2 और 8 का आंसर भी 3 है। ठीक है, ये वेरीफाइड हो गया यहाँ से। तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं, क्या करना है। अगर हम R to L तक का हर एक टेस्ट केस में ये फाइंड आउट करने लग गए कि कितने बिट सेट हैं, तो आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि TLE वाला पोजीशन तो आएगा, मतलब हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो B को N तक ही जाना है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो हमें बेसिकली हमारा कंसेप्ट तो इतना ही है, तो हमें कुछ ना कुछ प्री कंप्यूटेशन करनी है, हमें पहले से टेस्ट केस आने से पहले ही कंप्यूट कर लेना है कुछ। ठीक है, और यहाँ पे एक हिंट आपको दिख रहा होगा, n की वैल्यू 2 × 10⁵ है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा आपको एक वो दिखाता हूँ, बोर्ड दिखाता हूँ। ठीक है, 10⁵ है, तो अगर आप इसको 2 के लॉग में निकालोगे तो मैक्सिमम 18 प्लेस तक ही जाएगा, इसके सेट बिट जो मतलब टोटल बिट जो होंगे किसी नंबर का वो 18 से ज़्यादा नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन से पहले की प्री कंप्यूटेशन में सारे बिट जितने भी सेट हैं, चलिए इसको हम ड्राइंग से ही समझते हैं। ठीक है, ओके, तो ठीक है इसको रहने देते हैं साइड में, ये जरूरत पड़ेगा अभी हमें। ठीक है, तो हमारा क्या है कि अगर हम ले रहे हैं L = 2 एंड R = 8 है। ठीक है, हमारा 2 to 8 है, अगर ओके 2 to 8 हमारा है तो हमारा तो ये हो रहा,
तो हमें क्या करना है, प्री कंप्यूट करना है। अब हमें लिनियर टाइम में सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो हमें हर एक टेस्ट केस में वीगो वन टाइम पे हमें चाहिए कि कितने बिट सेट हैं एट द ith पोजीशन, और 10⁵ अगर हम देखें 2 × 10⁵ पे तो टोटल 18 बिट सेट आएंगे। वो आप देख लेना लॉग निकाल कर, ये इतना ही आएगा, ठीक है। टोटल 18 बिट होंगे, तो हमें 18 पे लिखिए। अगर आप चाहो तो 32 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। तो हाँ, तो ये है। एंड हमारा 18 बिट टोटल होगा। हम क्या करते हैं, अगर हम 2 to 8 है तो इसको कर सकते हैं कि 0 to 1 जितना होगा बिट सेट किसी भी पोजीशन पे, और 0 to 8 जितना बिट सेट होगा, हम अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2 to 8 वाला फाइंड आउट नहीं हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगर हम इसको एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम 1 भी इंक्लूड यहाँ पे करें तो 1 यहाँ पे 1 होगा, तो हमारा टोटल सेट बिट जो होगा सिर्फ यहाँ पे बढ़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4, और यहाँ पे 4 ही रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे 4 रहेगा, और यहाँ पे 1 ही रहेगा। ये है हमारा केस। तो हमें 2 to 8 निकालना अगर सेट बिट, तो ith पोजीशन पे अब तक टोटल l-1 तक में, l-1 तक नंबर में ith पोजीशन पे, ठीक है, ith पोजीशन पे जितने बिट सेट हो रखे हैं, मतलब यहाँ से टोटल जितने बिट सेट हो रखे हैं, तो l-1 तक होगा, टोटल बिट इतने सेट हो रखे हैं, ठीक है। जो नंबर हमारा रेंज के पहले है 0 to l-1 का, और r तक जो हमारा होगा विथ इंक्लूडेड माई रेंज एंड एक्स्ट्रा नंबर, उसमें क्या होगा टोटल इतने ri, अगर हम स्टोर कर लेते हैं एक वेक्टर में, एक मैट्रिक्स के फॉर्म में, तो हमारे इतने टोटल बिट सेट होगा r तक में, 0 to r तक में। ये बेसिकली प्रीफिक्स वाला कॉन्सेप्ट है। 0 to r होगा, और 0 to l-1, ठीक है, ये 0 to l-1 जो है इतने बिट सेट होंगे। तो अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे बेसिकली, क्योंकि हम ऐड करते हुए आ रहे हैं तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बीच में, और फाइंड आउट कर लेंगे अपना r to l कितना होगा, नंबर ऑफ सेट बिट हमारा यहाँ पे डिफरेंस से आ जाएगा, ठीक है। तो बस हम यही प्री कंप्यूट करते हैं, मैट्रिक्स में स्टोर करते हुए जाते हैं, और इसको किस तरह स्टोर करना है वो आप मतलब मैट्रिक्स में या किसी और तरीके से आप इसको रखना चाहते हैं वो भी देख लो। मतलब हम क्या करते हैं इसके लिए, रो में और कॉलम में डिवाइड करते हैं। रो में हम नंबर को रखते हैं, मान लो हमारा यहाँ पे 0 1, मैं तो 1 से शुरू किया हूँ, और 0 में तो सारे बिट 0 ही होंगे, तो ठीक है। तो यहाँ पे 0 रखा, 0 के लिए सारे बिट रखेंगे, कितने कितने बिट हुए 1 में। तो 1 में क्या कर रहे हैं, हम पिछले सारे बिट को जोड़ते हुए आ रहे हैं। जब 2 को कंप्यूट किया तो 2 में क्या हुआ, 0 to 1 अब तक जितने बिट सेट हैं, और प्लस 2 में जितने बिट सेट होंगे उन सबको लेते हुए साथ में यार, फिर 3। बेसिकली इस तरह हम मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। नंबर एंड ith बिट सेट बिट होगा, यहाँ पे काउंट सेट बिट काउंट होगा। अब मैं कोड के जरिए आपको समझाता हूँ। तो यहाँ से शुरू हो रहा, टोटल मैं कर रहा हूँ बिट काउंट, जो सेट बिट काउंट कर रहा होगा, और ये मैट्रिक्स फॉर्म है जहाँ पे हम सेट बिट को नंबर के हिसाब से पुट कर रहे हैं। जब 0 होगा तो सारे बिट अनसेट होंगे, तो हमने बस 0 में क्योंकि मैक्सिमम 18 तक ही जा सकता है मैक्सिमम बिट, 2 × 10⁵ है, तो इसमें सारे बिट मैंने 0 सेट कर दिया, ठीक है। अब फ्रॉम i to i = 1 to मैक्सिमम जितना नंबर हमारा है हमने सबको प्री कंप्यूट कर लिया। अब इस नंबर के लिए, जिसको हम टेम्प में स्टोर कर रहे हैं, इस नंबर के लिए हम देख रहे हैं कि कौन कौन से इसके पोजीशन पे बिट सेट है। तो जिस पोजीशन पे बिट सेट है वो इस वेक्टर में पुश कर रहा हूँ मैं। तो वेक्टर में पुश करने से क्या हो रहा है कि पिछला, जैसे मान लो कि 1 पे सिर्फ 1 पे होगा तो सिर्फ 1 ही सेट होगा, ठीक है। और क्या हुआ, 1 पे सिर्फ 1 सेट है, 2 पे आ रहे हैं तो आपका मतलब यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे 1 होगा। तो यहाँ पे ये वाला जो पोजीशन पे 1 पे सेट है पहले से, ये स्टोर कर रहा होगा, ठीक है। पहले ही स्टोर कर लिया, वो हर बार स्टोर, इसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो ये तो आपको प्री कंप्यूटेड ऑलरेडी जो भी कंप्यूट हो रखे हैं 0 to i तक का, वो i-1 तक का है, एंड i पे अपडेट कर रहा हूँ मैं, इसको इंक्रीज कर रहा हूँ जहाँ पे भी सेट बिट है। एंड अब हमारा क्या है कि अगर हम पार्टिकुलर i पे चल रहे हैं तो यहाँ पे टोटल अब तक इतने बिट सेट हो रखे हैं, तो यहाँ पे मैं मैट्रिक्स में अब अपडेट कर रहा हूँ।
यहाँ पे नंबर से मैंने बिट सेट में अपडेट किया, बिट काउंट जो एरे हमारे वहाँ पे अपडेट किया, और यहाँ से हम मैट्रिक्स में वैल्यू को पुट करते चले गए। तो हमारा फाइनल जो मैट्रिक्स होगा वो कुछ इस तरह तैयार हो गया होगा कि 0 नंबर के लिए इतने सेट बिट हैं, 1 नंबर तक के अभी तक टोटल इतने सेट बिट हो रखे हैं 0 to 18 पोजीशन तक, सेकेंड नंबर के लिए, थर्ड नंबर अप टू 2000 2 × 10⁵ तक का, ठीक है। अब हम सारे टेस्ट केस में क्या करते हैं, बस कुछ नहीं, एल आर लिया, टोटल नंबर जो हमारा वो निकाल लिया, ठीक है, एंड मिनिमम जो हमारा आंसर है वो पुट करना है। तो मिनिमम को हम एक किसी भी बड़ी वैल्यू से इनिशलाइज करते हैं, तो मैं डायरेक्ट लॉन्ग मैक्स से इनिशलाइज कर देता हूँ, एंड सारे बिट को देख रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ith बिट को सेट करने में, सारे नंबर में सेट करने में मिनिमम कितने नंबर को डिलीट करना पड़ेगा, और वो क्या होगा, l-1 तक जितने सेट बिट हैं और r तक जितने सेट बिट हैं उन दोनों का डिफरेंस, और वो जो होगा, वो जो डिफरेंस आएगा वो हमें टोटल नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे जैसा हम समझ सकते थे, अगर टोटल 3 बिट सेट है, ठीक, ये तो हमें पता चल गया, ये 3 निकाल रहे थे यहाँ से, ये 3 सेट हुआ और ये 3 सेट है, तो हमें अनसेट को हटाना है, तो टोटल माइनस सेट बिट को हटाना है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे टोटल सेट बिट निकाल लिया, ठीक है, मैट्रिक्स से, एंड मिनिमम जस्ट एक वेरिएबल ले लिया, आप ये ना भी ले सकते हो, एंड बस इस मिनिमम को अपडेट करता चला गया, और लास्ट में जो होगा वो मिनिमम प्रिंट हो जाएगा आपका जो भी होगा। तो इससे हमारा एक्यूरेट आंसर आ जाएगा हमेशा, ठीक है। तो क्वेश्चन इतना ही था, और मैं फिर से बोलूँगा कि अगर आपने सोल्व अभी तक नहीं किया है तो एक बार सोल्व कर लेना, क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था बिट मास्क का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। सो थैंक यू।